Good evening and welcome to Question of the Hour. आप सबको बहुत बहुत वेलकम करते हैं और जो लोग व्यूअर्स हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होली स्पिरिट। आप लोगों के रिस्पॉन्स से हमें, क्योंकि हमारा टॉपिक था होली स्पिरिट एंड बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म, लेकिन क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिले होली स्पिरिट से रिलेटेड एंड वाटर बैप्टिज्म से, तो हमने सोचा कि हम इन प्रोग्राम्स को अलग अलग करेंगे और आज हम होली स्पिरिट पे फोकस करेंगे क्योंकि इधर पेंटिकॉस्ट भी है कल, तो हम होली स्पिरिट के बारे में आज बात करेंगे। होली स्पिरिट के बारे में मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा बताता चलूं, जो आप लोगों को पता ही है कि होली स्पिरिट इज अ डिवाइन पर्सन ऑफ द ट्राइयून गॉड वी बिलीव इन, और होली स्पिरिट जो है इट वाज देयर सिंस बिगिनिंग, लेकिन हमने उसको सही उसको यूज होते हुए देखा जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठाए गए और उसके बाद खुदावंद के लोगों पर जब ये नाज़िल हुआ और खुदावंद के लोगों ने जिस बोल्डनेस, जिस कॉन्फिडेंस और जिस होली स्पिरिट की पावर के साथ अपने जो उनके दिलों में बातें थी, जो खुदावंद का कलाम था, जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको टीचिंग दी थी, लोगों तक पहुंचाई। और इसी तरीके से आज भी खुदावंद यीशु और खुदावंद यीशु का जो हेल्पर के तौर पे जो खुदावंद यीशु हमें देखे गए थे पाक रूह, वो आज भी इस दुनिया में काम कर रहा है और लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। एट द सेम टाइम होली स्पिरिट एक ऐसी भी चीज है, ऐसा पर्सन है जिसके बारे में चर्चेस में थोड़ा कम बताया जाता है और बड़ी डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स, डिफरेंट टीचिंग्स हमें होली स्पिरिट के बारे में सुनने को मिलती हैं और लोगों के दिलों में बड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड उठते हैं। तो हमने सोचा कि वुड बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि आज हम होली स्पिरिट के बारे में सीखें। आप लोगों के लिए भी सीखने को होगा, हमारे लिए भी सीखने को होगा, और हमारे लिए पैनलिस्ट ने बड़ी हैप्पीली इस टॉपिक पे बात करने को अग्री किया। तो मैं पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं। रेवरेंड हनूक पॉल, he is a pastor at House of Prayer Church in Huddersfield, London। उनके साथ तशरीफ रखते हैं ब्रदर जस्टिन अंबर, he is an accredited local preacher in Methodist Church, एंड उनके साथ तशरीफ रखते हैं रेवरेंड नोबल सैमुअल, जो कि हमारे कंसिस्टेंट पैनलिस्ट हैं और वो मिनिस्टर हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च है जिधर ये प्रोग्राम हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत वेलकम। आप तीनों ने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और आज हमारे साथ इधर शामिल हुए प्रोग्राम में, सो थैंक यू वेरी मच। और क्विकली जस्ट टू गो थ्रू जो फॉर्मेट है हमारे प्रोग्राम का, आप लोग जो जानते हैं कि हमारे ऑब्वियसली व्यूअर्स ऑनलाइन से हमें क्वेश्चन भेजते हैं टॉपिक से रिलेटेड, और एट द सेम टाइम हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी आपके दिलों में जो भी होली स्पिरिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी आपके दिल में आए आप पूछ सकते हैं। और जस्ट हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स के फीडबैक से बस है कि क्वेश्चन जितना प्रिसाइज और जितना मुख्तसर हो दैट वुड बी बेटर, ताकि हमारे ऑडियंस को भी क्वेश्चन समझ लग सके, पैनलिस्ट को भी लग सके और वो अच्छे तरीके से उसको आंसर कर सके। एंड वाइस वर्सा पैनलिस्ट के लिए भी कि आप जितना प्रिसाइज और जितना टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर देंगे उतना हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छा है कि उनको सारी जो बात है वो क्लियरली समझ लग सकेगी। सो काइंड रिक्वेस्ट। तो वी मूव ऑन विद आवर क्वेश्चंस देन। अगर आप लोगों में से कोई स्टार्ट करना चाहता है क्वेश्चन, जो मोर देन वेलकम, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो हमें हमारे व्यूअर्स ने भेजे हैं। एनी क्वेश्चंस? Right, so we'll move on. I'll start off with Reverend Noble Samuel. हमारा पहला क्वेश्चन है, what is the role of Holy Spirit? Holy Spirit का काम क्या है? अगर इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें, that would be nice. Thank you, Shimon. सबसे पहले मैं तमाम बहन भाई को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे जो पहले के प्रोग्राम थे उनको सराहा और बहुत अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया। आज का जो मजमून है बहुत ही खूबसूरत मजमून पाक रूह के बारे में। पाक रूह के बारे में सबसे पहले ज़रूरत जो हमें जानने की वो ये है कि पाक रूह जो है वो एक शख्सियत है, जैसे कि शहान ने अपनी प्रोग्राम के शुरू में बताया।
پاک روح اکنوم ثانی ہے جو کہ ہم تثلیث کو مانتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں خدا پاک باپ اور خدا پاک روح اور خدا بیٹا. تو اکنوم ثانی ہونے کے حوالے سے اس کا جو کام ہے پاک روح کا وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں. خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے مسیح کو دنیا میں بھیجا, باپ نے اس کو بھیجا ایک مشن دے کر, اور وہ مشن یہ تھا کہ وہ ہماری نجات کا کام جو ہے اس کو صلیب پر سر انجام دے. اور عیسائی 61 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ عیسائی کے صحیفہ میں کہ خدا کی روح مجھ پر اس نے مجھے بھیجا کہ میں قیدیوں کو رہائی اور اسی روح کو مقدسی کا پیغام پوچھ کر دلوں کو تسلی دوں. تو خداوند کا یہ جو کام تھا خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں باپ کے اس مشن کو مکمل کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پاک روح جو ہے وہ کلیسیا میں, جیسے کہ آج ہم عید پینتیکوس کی بات بھی کریں گے, تو عید پینتیکوس کے روز وہ مشن جو ہے وہ کلیسیا کو سونپا گیا کہ وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں. تو جو خداوند کا مشن ہے, اور مشن یہ ہے کہ ہم دنیا میں امن, بھائی چارے, صلح, سلامتی اور خداوند کی محبت کا درس جو ہے وہ دین اور لوگ خداوند کے پاس لائیں. تو روح القدس جو ہے وہ کلیسیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہو کر اس قوت کے لباس کو حاصل کر کے تو اس زمانے میں خداوند کے کام کو, اس کے مشن کو آگے لے کر. Praise God. Thank you very much, Padri Sahab. Holy Spirit کی امپورٹنس مجھے شور ہے کہ آپ لوگوں کو اس آنسر سے ملی ہوگی. Second question I would direct it to Reverend Anoop Paul. Question ہے کہ جی how can we receive Holy Spirit as a believer? ایک انسان اگر Holy Spirit کی بھوک اور پیاس رکھتا ہے تو وہ کیسے اس کو پا سکتا ہے؟ اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. سب سے پہلے شان آپ کی انویٹیشن کے لیے تھینک یو, اور سب کو میں یسوع کے نام میں سلام کہتا ہوں. یہاں جو سب بیٹھے ہیں اور جو اس پروگرام کو دیکھیں گے, واچ کریں گے, پاک روح جو ہے حاصل کرنا, یہ مسیح خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ تم جو ایک تو پہلی شروع میں ہم دیکھیں جو گوسپل میں دیکھتے ہیں, مارک میں دیکھتے ہیں, لاسٹ چیپٹر میں مسیح خداوند نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اور جو بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا. اور پھر ہم جب ہم رسولوں کے مال پڑھتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے آسمان پر جانے والے تھے اور انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ تم ٹھہرے رہنا یروشلم میں جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. تو مسیح خداوند نے جو ان کو کہا اور اس کے مطابق جو شاگرد تھے وہ ٹھہر گئے, اور ہم دیکھتے ہیں 120 کی جماعت تھی, 120 پیپل جو تھے وہ انتظار کرنا شروع ہو گئے پاک روح کے لیے جس کا مسیح خداوند نے وعدہ کیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پڑھیں اعمال پہلا باب دوسرا باب کے عید پینتیکوس کے دن جو ہم دیکھتے ہیں جو پاک روح ہے وہ نازل ہوا, اور جتنے وہاں لوگ تھے شاگرد تھے 120 کی جماعت سب جو ہے پاک روح سے وہ بھر گئے, اور انہوں نے خداوند کا کلام سنانا شروع کیا. پطرس کو ہم دیکھتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ وعدہ ہے مسیح خداوند کا کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور یہ انعام کے طور پر جو ہے پاک روح کو ہم دیکھتے ہیں. مسیح خداوند جو ہے پطرس سے کہتا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے, توبہ کرو گے, بپتسمہ لو گے, اور جو پاک روح ہے تمہیں انعام کے طور پر, گفٹ کے طور پر تمہیں ملے گا. تو یہ ایک گفٹ ہے خدا کی طرف سے, انعام ہے, اور یہ ہر ایک بلیور کے لیے ہے, ہر ایک شخص کے لیے ہے جو خدا ان کے اوپر ایمان لاتا ہے, توبہ کرتا ہے, بپتسمہ لیتا ہے, اور پاک روح اس کو انعام کے طور پر ملتا ہے. لیکن صرف اس پرسن کو ایمان لانا ہے کہ مجھے خداوند پاک روح دے گا, اور ایمان سے اس کو ریسیو کرنا ہے, لینا ہے, اور پھر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاک روح واقعی زندگی میں آتا ہے, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کو پاک روح ملتا ہے. تو بیسکلی جب ہم ایز اے بلیور ایک خدا یسوع مسیح پر اور خدا کے پاک کلام پر ایمان لاتے ہیں تو پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے, اور اس کے گفٹس پھر گریجولی ہمیں ریسیو ہوتے ہیں. ہاں بالکل یہ ہے, جیسے میں نے اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ میں نے خداوند کو قبول کیا, پانی کا بپتسمہ لیا, اور میں پاک روح کے لیے میں بھوکا پیاسا تھا, کیونکہ جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں
पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, लेकिन जो पाक रूह से भरना है, फिल विद द होली स्पिरिट, ये एक फ़र्क बात है। और जब हम भरते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं पाक रूह की मैनिफेस्टेशन देखते हैं, टंग्स देखते हैं, ज़ुबानें देखते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं दुआ कर रहा था, मैं फास्टिंग में था, खुदा के लिए भूखा प्यासा था, और मैं अकेला दुआ कर रहा था चर्च के अंदर पाकिस्तान में, लाहौर में, और खुदा का पाक रूह नाज़िर हुआ और मैंने टंग्स में गैर ज़ुबानें बोलना शुरू की। तो उसके बाद ये है कि हम देखते हैं कि जब आप पाक रूह से भर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि टंग्स हैं, ज़ुबानें हैं, ये साइन है कि ये जो शख्स है ये पाक रूह से भरा हुआ है। जैसे एम्प्टी ग्लास है, अगर आप इसको भरते जाएंगे और पानी से, और फिर ये पानी जो ओवरफ्लो होगा बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो टंग्स हैं वो होली स्पिरिट नहीं, जो टंग्स हैं वो साइन है कि ये पर्सन जो है ये पाक रूह से ये भरा हुआ है, पाक रूह इसको मिला हुआ। और फिर उसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि पाक रूह जब आपकी ज़िंदगी में आता है, फिर टंग्स, ज़ुबानें, और फिर आगे हम गिफ्ट्स बाकी हम देखते हैं जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, खुदा पाक रूह जो काम करते हैं। Thank you very much, Audrey sir. Just my next question is to you. यही इससे लिंक्ड जो अभी आंसर हमें मिला है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि how do I identify the spiritual gifts of Holy Spirit? Obviously इसका थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि obviously we've got evil forces working as well. तो कैसे आप identify करते हैं spiritual gifts as opposed to evil gifts? Thanks very much, first of all, for inviting me. I've never done this before, so it's new for me, and it's by the God of grace that I'm able to participate with you and share the word of the Holy Spirit with you. Just going on from what Reverend Anoop just said, how do we identify the gifts of the Holy Spirit? Well, Paul in his letter to the Galatian church writes in chapter 5, I think it's verse 24, he talks about the identifications of the gifts of the Holy Spirit are confined to love, generosity, forgiveness, for using the gifts of the Spirit is the power, it's the breath of God. It lives inside you. So you don't have envy, you don't have jealousy, you don't have hatred, you don't have resentment of anybody else, but you have the opposite of what Paul talks about, which is the gift of sharing, gift of receiving and giving, gift of good spirit of prayer, of praising, worshipping, and also gift of unity. What the other spirits give us is disunity, where in your mind or in your heart they will put something against somebody else that you may not be getting on with. But the Holy Spirit removes all that, and that all comes from having faith in Jesus Christ. When you receive, St. Augustine, one of the bishops back in the 4th century, said that the Holy Spirit, I know we're not talking about the concept of Trinity, but the Holy Spirit is the love that holds the Father and the Son together. So when you have received the Holy Spirit, you also receive the Father and the Son inside you. And you reflect and you live your way, going back to your baptism, where you have been empowered by God's breath to do His work, to be like Him. There is a quote from a very old theologian who says, Jesus came to this world as God so that man can become like God. We are made in the image and likeness of Christ. So by those gifts that Jesus and the Father promised us, we're able and empowered and sustained and strengthened to do God's work. And these are the signs that we see amongst the Christian believers.
Very true, just right. Thank you so much for this answer. इन्हीं बातों को थोड़ा आगे लेके चलते हुए, before I move to audience as well, एक question जो इधर भी है और वो जो पास्टर नोट ने भी बात की थी, पास्टर नोबल से मैं question पूछना चाहूँगा कि tongues को लेकर कई लोगों में बड़ी different ideologies, doctrines, teachings पाई जाती हैं कि कई लोग कहते हैं कि जी ये सिर्फ उन लोगों पे तब आई थी जब अपर रूम में 120 लोग दुआ कर रहे थे. फिर एट द सेम टाइम कई लोग ये कहते हैं कि जी दिस इज वन ऑफ द गिफ्ट्स, इट्स नॉट द साइन, इट्स वन ऑफ द गिफ्ट्स. कईयों के पास वो गिफ्ट होगा, कईयों के पास कोई और गिफ्ट प्रोफेसी का हो सकता है. तो इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी रोशनी, और उसके बाद आई थिंक आई वुड लाइक आप तीनों का अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ओपिनियन, बिकॉज़ ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. थैंक यू शान. बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पाक जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एक शख्सियत है. पाक को हिकमत और दानिश की रूह भी कहा जाता है और इसको खुदावंद का माइंड कहा, जैसे माइंड ऑफ गॉड. ठीक है, तो जब हम ये बात करते हैं कि ये खुदावंद की अकल है और खुदावंद की रूह है, और जब हम टंग्स की बात करते हैं और गैर ज़बानों की बात करते हैं, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब ये गिफ्ट किसी को मिलता है तो वो खुदावंद की जो बातें हैं, जो खुदावंद के जो ज़हन है, उसको वो एक्सप्रेस कर रहा होता है थ्रू द टंग्स. और ये एक बहुत ही खूबसूरत खुदावंद की तरफ से एक गिफ्ट है और रूह कुदस से बहुत ही प्यारा ये एक इनाम है. और जिनको ये एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि पाक कलाम में इस बात को देखते कि उसके तर्जमे की नेमत भी मिलती है, और कुछ लोग जब वो बोलते हैं, गैर ज़बान में बात करते हैं, दुआ करते हैं, तो सम टाइम वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो क्या बात जो है वो खुदा उनसे करना चाह रहा है. तो इसलिए पौलुस कहते हैं कि जब वो गैर ज़बान बोलता है तो उसको उसका तर्जमा भी करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल जो गैर ज़बान है वो हैं, और ये रूह कुदस की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और एक गिफ्ट है रूह कुदस का, और ईमानदारों को जो है ये हासिल होता है. और खुदावंद गैर ज़बान के ज़रिए अपने मुकाशफात जो है वो लोगों तक पहुँचाता है. और ड्यू टू लिमिटेड माइंड समटाइम पीपल दे फेल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कि खुदावंद ने क्या मैसेज जो है वो उन्हें दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैर ज़बानें नहीं हैं. तो पहली बात हम ये ज़रूर हमें जानने की है कि गैर ज़बानें जो हैं ये बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हैं. उनको कुछ लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग जो है वो मिनिस्ट्रीज को जैसे क्लोनिंग कहा जाता है या उसको कॉपी कहा जाता है, उसको करने की कोशिश करते हैं. अच्छा जी फलां शख्स जो है वो गैर ज़बान बोल रहा है, या जब हम दुआ कर रहे थे तो वो उस इबादत में वो गैर ज़बान बोल रहा है तो मैं भी गैर ज़बान बोल रहा हूँ. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक शख्स गैर ज़बान बोल रहा है तो आप कोशिश करके तो उस गिफ्ट को हासिल नहीं कर सकते. आप दुआ कर सकते हैं खुदा मुझे भी ये एक्सपीरियंस दे, और खुदा ज़रूर देता है, लेकिन हम अगर उनको कॉपी करने की कोशिश करें तो फिर वही बात होती है कि हम उसको अल्फाज को पिक तो कर सकते हैं या उसको किस तरीके से उसको रेपिटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं. तो इसलिए गैर ज़बानें जो हैं ये खुदा के कलाम के मुताबिक हैं. ये बात जो आप कर रहे थे, ये बात नहीं है कि अगर कुछ शख्स जो है वो ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ या मैं रूह कुदस से मामूर हूँ, लेकिन अगर वो गैर ज़बान नहीं बोल रहा तो ये नहीं कह सकते कि ये निजात याफ्ता नहीं है. निजात का ताल्लुक जो है वो गैर ज़बानों से नहीं है, और अगर कुछ शख्स गैर ज़बान नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निजात याफ्ता नहीं है. ये जो है वो निजात का निशान नहीं है या निजात याफ्ता होने का निशान नहीं है, बल्कि ये गिफ्ट है. और गिफ्ट जो है बाकी कोई शख्स जो है वो अगर वो नबूवत नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो निजात याफ्ता नहीं है, या अगर किसी कोई शख्स के पास हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये शख्स जो है ये निजात याफ्ता नहीं है. या अगर कोई अच्छा उस्ताद नहीं है, वो बाइबल मुक़द्दस की तफसीर जो है वो जिस तरीके से नहीं कर पाता, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये शख्स जो है निजात याफ्ता नहीं है. तो इसलिए गैर ज़बान बोलना या ना बोलना इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि या ये सबूत नहीं है कि ये शख्स जो है ये निजात याफ्ता है या नहीं. Very nice कि आप सब पाकिस्तान बहुत से लोगों का ये भी ओपिनियन है, और ये लिटरली चर्चेस की मैं बात कर रहा हूँ कि टंग्स जो है वो सिर्फ उस वक्त आई थी और आज उसमें वो नहीं है. तो बिब्लिकली अगर आप इसको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप में से जो भी इस चीज़ को आंसर करना चाहे.
मैं समझता हूँ कि ये जो पाकरू की मूवमेंट है ये 1906 में 906 में शुरू हुई अजूज़ा स्ट्रीट में, और एक शख्स को खुदावंद ने सीमोर पर्सन का नाम का खुदावंद ने इसको इस्तेमाल किया। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो मूवमेंट है 1970 में यूरोप में जो है वो हुई ज़्यादा पाकरू के बारे में। और जो है ये जब पाकरू है आता है तो आप जो है रूहानी तौर से मैं समझता हूँ कि ये आपकी तरक्की है। उस वक्त हम देखते हैं जब पाकरू नाज़िल हुआ, और उस वक्त से आज तक हम देखते हैं आज भी लोगों के ऊपर पाकरू नाज़िल होता है। और लोग जो हैं जब इसका एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो पाकरू है वो आपकी जो रूहानी ग्रोथ है, जब हम कुरिन्थियों के ख़त में पढ़ते हैं पौलुस रसूल कहता है कि जब हम टंग्स में बोलते हैं तो हम अपनी तरक्की करते हैं, क्योंकि हम खुदा से सीक्रेट में जो है हम बात करते हैं। क्योंकि जो टंग्स हैं, जो इब्लीस है, जो सेटन है, वो सारी ज़ुबानें जानता है, लेकिन जो पाकरू की लैंग्वेज है ये वो नहीं जानता। तो ये जो बात है ये पावरफुल बात है, मैं समझता हूँ, और मुझे खुद इसका एक्सपीरियंस है। और वो लोग जिनको पाकरू मिला हुआ है वो भी इस बात को जानते हैं कि जब आप टंग्स में आप प्रेयर करते हैं, क्योंकि जो टंग्स हैं आपको लीड करता है इंटरसेशन के लिए, शफायत के लिए, और ये सबसे मैं समझता हूँ बेहतर टूल है पाकरू की जो टंग्स हैं उसमें जब हम दुआ करते हैं। शफायत जो है रोमियो के ख़त में 8वें बाब में हम पढ़ते हैं कि शफायत जो करना है मुक़द्दसीन के लिए, पाकरू जब आता है टंग्स में आप करते हैं तो आप शफायत कर सकते हैं। और आज भी जो है ज़रूरत है, और आज भी लोगों को पाकरू मिलता है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। सो जो खुदा के वादे हैं, कलाम है, जो उस वक्त पूरा हुआ आज भी हो रहा है। जो प्रोफेसी होती है वो हम देखते हैं कि वो फ्यूचर उसको देखते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, और ये हम खुदा का कलाम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो पूरा होता है उसकी जो तकमील है वो हम पास्ट में देखते हैं, प्रेजेंट में हो रही होती है, और फिर फ्यूचर में भी वो होता है उसका कलाम जो है। इसी से रिलेटेड है ये बात, आगे एक और क्वेश्चन भी है कि ये जो आपने अभी बात की टंग से रिलेटेड के सेटन जो है उसको नहीं वो लैंग्वेज का पता जो होली स्पिरिट हमें देता है। जब 120 लोगों पर ये होली स्पिरिट आया और वो जब दुआ कर रहे थे डिफरेंट ज़ुबानों में, तो लोगों ने वहाँ पर कहा कि ये तो उनको लगा कि उन्हीं की ज़ुबानें हैं। तो वो इसका मतलब है जो खुदा का पाक रूह हमें ज़ुबानें देता है वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं यूज़ होती है, वो किसी और कंट्री की लैंग्वेज होगी या कुछ और होगा, या उसका क्या होता है कि लोगों को क्यों ऐसे लग रहा था कि जैसे ये उन्हीं की ज़ुबान बोली जा रही है? कोई भी आप में से इस बात को अगर मैं masih पढ़ रहा था, कल का मगर हुआ था ये ना पेंटिकॉस्ट संडे का, कि 120 people felt the Spirit descend on them and they started to speak in tongues. When you look at the background to that reading itself, they was there to celebrate 50 days, which the Jewish customs allows 50 days after Passover. So it's not a unique event for the Christians. It was already existed, Pentecost. So in Jerusalem at the time, there were people from all walks of life, all different cultures and languages who came to celebrate the Passover, the Pentecost. So in terms of the context of that and reflection of that, and some Bible commentators have also said that when we talk about tongues descended on them, or they were speaking in tongues, it was language of Arabic and all the surrounding areas. It wasn't strictly they were talking in tongues. Because the gift, as Reverend Noble and Reverend Nanuka said, it's a gift. It's a gift of the Holy Spirit that allows you to speak or intercede for your people and for yourself to God. It doesn't happen with everybody, but we are told by Apostle Paul that we all have the Spirit of God.
We can go back to the beginning of the world, creation, when God breathed into Adam. Was that not the Holy Spirit that allows and gives life and strength? So they were the disciples who had the Spirit descended on Pentecost Sundays has become known, were talking in languages that people understand. There was the element that I think Reverend alluded us to, that this is where the Holy Spirit, when you're deep and you're overflowing with it, that you intercede in a language that Spirit understands and the devil does not understand. So, for my understanding is that all of us are gifted with the Holy Spirit. God has breathed that into us, and through baptism, through faith, through belief, it's the Spirit. How do you use that language for the purpose of God's kingdom? That's the question for us as a church. We can speak Urdu, but what if the English person does not understand the congregation? Yeah. What benefit is that to him? So we need to be conscious of what God is telling us and look around us as to when we proclaim the good news of Jesus Christ. Yeah, definitely. I think Pastor Noble needs to add something. I think मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये वर्ल्डली लैंग्वेज नहीं है. पहली बात हमें ये सीखने की है. There are different dimensions of that spiritual experience when you are having the intimacy with God, when you are having the fellowship with God. जब आप खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखते हैं तो उसकी मुख्तलिफ लेयर हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं. जैसे हम चर्च में बैठे होते हैं तो हम समझते हैं कि जी हम खुदावंद के घर में हैं. तो आप जब चर्च में दाखिल ही होते हैं तो यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड कि हम खुदावंद के घर में आ गए हैं और आपके अंदर एक संजीदगी आ जाती है. इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर फेलोशिप और योर इंटिमेसी विद गॉड. देन जब प्रेज एंड वर्शिप होती है, देयर इज अ ट्रू प्रेज एंड वर्शिप, और फिर जब आप दुआ करते हैं, आप कलाम सुनते हैं, तो आप उसमें ग्रो करना शुरू करते हैं. आप उसकी जो प्रेजेंस है उसको आप फील करना शुरू करते हैं. लेकिन अगर माहौल और ज़्यादा अच्छा हो और जहाँ पर सब दुआ कर रहे हों और फिर आपका कनेक्शन जो है वो खुदा के पाकों के साथ हो जाता है. और जैसे कि उसकी मैं बड़ी एक्सट्रीम जो आपको उसकी एक डायमेंशन जो है वो बताता हूँ. तो जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो लिखा कि उनका चेहरा जो है वो बदल गया, नूरानी हो गया, और वहाँ पर एलिया और मूसा जो है उसके साथ थे. और शागिर्दों ने उनको देखा था कि हम यहाँ पर डेरे जो है उनको बना लेते हैं. तो फिर हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं शख्स को जानता हूँ जो कि यकदम से आसमान पर डाल दिया गया. वो कहता है कि उन बातों को उसने देखा जिनका आदमी कहना रवा नहीं है. तो वो एक बड़ी ही खूबसूरत स्टेज थी जिसमें वो खुदा के साथ उसने तमाम चीज़ों को देखा. इन द बुक ऑफ रेवलेशन देयर इज आल्सो अ वंडरफुल डायमेंशन ऑफ दैट presence of God and the fellowship of God with John the disciple, जहाँ पर उसने जाकर वो तमाम चीज़ें उसको ज़ाहिर की गई. और उसके अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जब वो पतरस के जजीरे में कैद था और खुदावंद को उसे देखा तो कहता है कि मुर्दा सा अपने कदमों में गिर पड़ा. तो उसकी जो उसने वो सब कुछ देखा, उसका रिवील किया गया. तो जब आप उस स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बल्कि उस वक्त आप ये समझें कि खुदावंद जो है वो आपके ज़रिए बात कर रहा होता है. यू आर द माउथ पीस ऑफ गॉड, यू आर द वेसल, और आप एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके वसीले से खुदावंद जो है वो बात कर रहा होता है. और थ्रू टंग्स वो जो रेवलेशन है, वो जो मुकाशवात हैं, वो आपको हासिल हो रहे होते हैं. और वो उनके तर्जुमा जो है वो खुदावंद जो है वो आपको देता है. इसलिए पौलुस कहता है कि फिर आप उनको उन बातों को बताएं. अब वहाँ पर मुश्किल ये होती है, कई दफ़ा ऐसी बातें होती हैं, maybe it's about the judgment of God, it's about the word of God in your part, जिनको जो रिसीव कर रहे होते हैं, जो उस वक्त कम्युनिकेट कर रहे होते हैं खुदावंद से, sometimes they are afraid, they are bit like अच्छा ये बात मैं करूँगा तो शायद लोग नाराज हो जाएंगे, या ये रेवलेशन, ये नबूवत मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. इसलिए खुदावंद कहता है कि जो गैरबान बोलता है उसका तर्जुमा भी करे, और जो मैसेज उसको मिल जाता है वो उसको लोगों तक पहुँचाएगी. और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब उनसे खुदावंद बात करता है तो फिर वो लोगों तक पहुँचाते भी हैं. और कम समय वो दुआ कर रहे होते हैं तो खुदावंद को उन पर वो मुकाशवात जो है वो ज़ाहिर करता है और वो खुदावंद की बातें जो है लोगों तक पहुँचाते हैं. लेकिन वन थिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो ज़ुबानें हैं इट्स नॉट वर्ल्डली लैंग्वेज, ये खुदावंद की
جو ڈیوائن جو لینگویج ہے یا وہ جو ریولیشن ہے جو خداوند دیتا ہے، اور اس سے ہیونلی لینگویج کے حوالے سے کہ وہ خداوند اس میں اس بندے کے ذریعے بات کرتا ہے، اور پھر اس کے جو مائنڈ کو، اس لیے میں نے کہتا ہوں کہ یہ حکمت اور ہدایت کی روح ہے، یہ خداوند کی روح ہے، اور خداوند کا روح جو ہے وہ پھر حکمت کی ہدایت کی باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، جو کہ عام بندے کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن جس کو مل رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ نام تو انٹرپریٹ کرے، نام ٹرانسلیشن کرے، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ ویری نائس، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ تینوں نے اس ساری کنفیوژن کو، اس ساری پرابلم کو جو لوگوں کو اکثر بہت سی فیس کرنی پڑتی ہیں، آنسر کیا۔ we'll move on to the next question۔ اس کے بعد ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے، اور اس کوشچن کے بعد we'll have a bit of refreshment and we'll move on to more questions and most probably live questions۔ تو یہ کوشچن میں پاسٹر حنوک سے پوچھنا چاہوں گا۔ We see the Holy Spirit mentioned in the New Testament. What was the role of Holy Spirit in the Old Testament? کہ مینشن تو دونوں ٹیسٹمنٹس میں کیا گیا پاک روح کو، لیکن اس کا رول جو ہے وہ ہم زیادہ اس کو امپلیمنٹڈ دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پاک روح کا کیا رول تھا، اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو موزس کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں 70 لوگ چنو اور میں ان پر جو ہے اپنے روح کو ڈالوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اکیلا جب موزس جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا، اس کے لیے مشکل تھا لوگوں کے کئی معاملات سب کچھ کرنا، تو 70 جو لوگ تھے ان کو بلایا گیا اور ان کے اوپر جو ہے خدا نے اپنے روح میں سے ڈالا، اور وہ سب جو ہے وہ روح سے بھر گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر خدا کا روح تھا، اور جب وہ اٹھایا گیا خدا کا روح جو ہے اس کو لے گیا، آگ کی طرح، فائر کی طرح آیا۔ تو پاک روح جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں، وہ پرانے عہد نامے میں کہ پاک روح وہاں بھی ویسے ہی پاک روح جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی بالکل، اب اگر آپ میں سے کوئی اور اس کے بارے میں۔ بہت خوبصورت بات کی پاسٹر جی نے۔ پاک روح کا جو کام ہے، اگر آپ اس کو، جب ہم اس کو ٹرینٹی کا ایک عنصر کہتے ہیں، شخصیت کہتے ہیں، تو اگر آپ پیدائش کی کتاب سے دیکھیں، تو بک آف جینیسس چیپٹر 1، تو خدا کی روح جو ہے پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور کریشن کے کام میں، یعنی دنیا کی تخلیق کے کام میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی جذبات اپنی شبیہ پر بنائیں، تو وہاں پر بھی جو پاک روح ہے وہ تخلیق کے کام میں، انسان کی تخلیق کے کام میں نظر آتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھیں تو جو عدالت کا کام ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور نوح کے زمانہ میں جب بدی گناہ جو ہے بہت عروج پر تھا، تو خدا نے کہا کہ میری روح جو ہے وہ سدا مزاحمت نہیں کرے گی، تو جو پاک روح ہے وہاں پر ہمیں عدالت کرتا ہوا جو ہے نظر آتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو ایکوپ کرتا تھا، ان کو قوت بخشتا تھا، اور سمسون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ خداوند کی روح جو تھی اس میں تھی، اور اس میں اتنی قوت اور طاقت تھی۔ اور پھر داؤد جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاک روح سے معمول ہو کر تو وہ اس نے جاتی جرات کا مقابلہ کیا۔ تو اس کے بعد اگر ہم اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ حزقیل 37 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل جب اس وادی کو دیکھتا ہے جو ہڈیوں سے پر تھی اور وہ بے جان ہڈیاں تھیں، سوکھی ہوئی ہڈیاں تھیں، تو خداوند کا پاک کلام جب ان پر نبوت کی گئی، اور پھر خداوند کہتا ہے کہ حزقیل سے کہ تو ہوا سے نبوت کر اور چاروں طرف سے ہوا آئے اور ہڈیوں پر وہ دم پھونک کر وہ زندہ ہو جائے گی۔ تو ریزریکشن کا جو کام ہے، ہڈیوں کو زندہ کرنے کا کام ہے، وہ بھی پاک روح کے کام پر ہم دیکھتے ہیں۔ اور نئے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے زندہ ہوئے۔ تو آج بھی جو پاک روح ہے وہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ان کو انسپائر کرتا ہے، ان کو پیغام دیتا ہے، ان کو خدا جو ہے سکھاتا ہے، اور خدا کو پاک روح جو ہے وہ نئے کام میں عدالت کرتا ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ کے ایمان کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاک روح سے جھوٹ بولا اور دونوں مر گئے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے کام سنے تو روح کلیسیاں سے کیا ملتا ہے۔ ایمان کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ روح قدس جو ہے شاگردوں کو بتاتا ہے کہاں تم نے جانا، کہاں نہیں جانا اور کیا کہنا ہے، تو رہنمائی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ
पुराने नामे से लेकर नया नामा बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, काम जो है वो हम देखते हैं बिल्कुल इसके। Thank you very much, एक Pastor. चीज़ Just मैं तो से ऐड करना मांगता भाई साहब की बात पे कि हिब्रू लोग जो थे, आप जानते हैं कि पुराना नामा द थोरा जिसको कहते हैं वो पढ़ते थे, तो उनमें वो कहते थे कि खुदा की रूह जो है ना, वो उसको नाम रखा था हिब्रू नाम रूआख। अक्सर आप देखेंगे इर्द गिर्द की चर्च को नाम रूआख, गॉड्स ब्रेथ। और मिसाल एक और है भाई साहब ने कहा, उसको मैं ऐड करना मांगता हूँ कि खुदा की सांस जो है, his breath was the one that parted the Red Sea for his people. It was that same spirit in the Old Testament that equipped Joshua to part those walls. And जैसे आप भाई साहब ने कहा valley of the dry bone, कि पुराने नामे की जो है theologians हैं वो ये कहते हैं कि खुदावन की रूह जो थी ना, it's like a desert that brings fresh water. जो मरी चीज़ को वो नई ज़िंदगी देता है. Because they were traveling through the Exodus to the Promised Land, they came through many encounters. It was God's spirit that enabled to drink, to eat, to survive, to sustain. और हम ये भी देखते हैं कि spirit is also a charisma. वो charisma भी है. Spirit individually लोगों को भी करता है, empowerment. But it also enables them to do things that they are not able to do. Let's say पाइसन ने कहा कि दाऊद नबी बना बाद में कि वो गलात के साथ लड़ता है. It's that power of the Old Testament, in the Old Testament, where Spirit is continuously work with God. Just one more thing on that. Genesis story tells us God doesn't say, the Father doesn't say, I'll make it. He said, we will make it. Which indicates Father, Son, and the Holy Spirit are all in conjunction working together as the triune God. praise. Thank you very much. अभी पादी साहब जब आपने कहा कि एक्ट्स में जब शागिर्द आपस में बोल रहे थे और उन पे रूल लागू हुआ, तो जो लोग समझ रहे थे कि ये क्या कह रहे हैं, तो वो भी कोई लैंग्वेज थी जो समझ रहे थे ना कि ये मेरी ही जुबान बोल रहे हैं. इस मौजूदा वक्त में जब लोग टंग्स में बोलते हैं, क्या किसी को समझ आती है कि वो क्या कह रहे हैं? देखो, मैंने ये अर्ज की है कि जो लोग गैर ज़बान बोलते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं खुदा से, खुदा का मैसेज रिवील कर रहा होता है, तो होना तो जो बाइबल में किताब ये है कि उनको तर्जुमा करना चाहिए ताकि लोग जो है वो उसको समझ सकें. और कुछ अल्फाज जो होते हैं ऐसे जो कि मैंने जो सुना है कि लोगों को बोलते हुए कि कुछ अल्फाज होते हैं जो कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि कभी मैंने किसी भी मेरी जो अपने अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं सुने. तो मैंने जो खुद जो एक्सपीरियंस किया है सिंस 95 कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैंने इसलिए कहा कि वो एक बड़ा एक्सट्रीम आपका वो होता है, फेलोशिप का एक फेज होता है जहाँ पर आप खुदाम के साथ आपकी इंटीमेसी होती है, खुदाम से आप बात कर रहे होते हैं. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चर्च के अंदर जब खुदाम ये एक्सपीरियंस दे रहा होता है और मैं टंग्स में बात कर रहा होता हूँ या राइटिंग होती है, तो मैं इसलिए भी नहीं करता, उसको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शायद लोग सोचेंगे कि ये शायद अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं या मैं इस तरीके से मैं इनको एक्सप्रेस ना कर पाऊँ उस मैसेज को. तो लेकिन मेरी अपनी शख्सी जो पर्सनल जो ग्रोथ है, तरक्की है, स्पिरिचुअल को हो रही होती है. तो गैर ज़बान जब मिलती है या जब आप बात कर रहे होते हैं गैर ज़बान में, तो उसमें पहली बात है कि आपकी अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है डेफिनेटली. दूसरा ये कि कोई ना कोई मैसेज होता है जो खुदावंद आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता है. और जो वर्ल्ड लैंग्वेज वो भी ज़रूर खुदावंद देता है. मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ यरूशलेम में कि मैं वहाँ पर जब वेलिंग वॉल के पास था, तो हिब्रूज जो थे वो जो यहूदी थे उस बार अपने उसमें दुआ कर रहे थे, तो मैं भी दुआ करता. मैंने कहा कि वी आर नॉट वन स्पिरिट के कलाम जरा कहता है खुदा के जब दो लोग ज़मीन पर किसी बात पर इत्फाक करेंगे आसमान पर हो जाएगी. तो मैंने ऐसे ही खुदा से कहा कि खुदावंद वी आर नॉट इन वन स्पिरिट. वो हिब्रू में बात कर रहे, वो दुआ कर रहे हैं, मैं उर्दू में कर रहा हूँ. तो मैं चुप करके तो बैठ गया वहाँ पे चेयर पे, स्मॉल चेयर पड़ी हुई थी. सडनली क्या हुआ कि मेरे अनॉइंटिंग से मेरी जो टंग चेंज हुई, मैं हिब्रू में दुआ कर रहा था. तो फिर मैंने कहा खुदावंद मुझे नहीं पता कि मैं हिब्रू में क्या कह रहा था. तो खुदावंद ने जो रिवील किया वो ये था कि ये जो लोग दुआ कर रहे हैं, एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट मैसेज
to pass that کہ یہ جو دعا کر رہے ہیں اور جس بات کے لیے رو رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یو آر دا لیونگ ٹیمپل, آپ جو ہے وہ خدا کا مقدس ہو اور میں اس مقدس میں رہتا ہوں اور یہ میری ٹیمپل ہے اور میں اب اس میں رہتا ہوں, میں ہاتھ کے بنے اس گھر میں اب نہیں. تو میں نے اس بات پہ آ کر اسٹڈی کیا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے, اور میں نے پورا اس کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھی کہ جو پہلی جو ہیکل بنی تھی اس کا کیا انجام ہوا, پھر دوسری ہیکل جو تھی اس کا کیا. تو واقعی مطلب خدا کے پاک کلام کے دور میں نے اس بات کو سیکھا کہ اب جو کلیسیا ہے یا وہ اس کا مقدس جو ہے خداوند کا, وہ اس کے لوگ ہیں. تو یہ میسیج مجھے خداوند کے پاکوں کے ذریعے ٹنگس میں ہیبرو میں ریسیو ہوا, لیکن خداوند اس کا ٹرانسلیشن بھی دیا, مجھے ترجمہ بھی دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی میسیج خداوند دیتا ہے اگر تو آپ کی پرسنل گروتھ کے لیے ہے تو وہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر خداوند کے لوگوں کے لیے ہے تو اس کو میسیج کو خداوند آپ کو ترجمہ بھی دیتا ہے, اور جس کو کسی کو ملتا ہے وہ گفٹ یا وہ میسیج ملتا ہے اس کو لوگوں تک پاس آن کرنا چاہیے. اس دور میں عید پینٹیکوسٹ کے روز میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ون اوکیزن اینڈ دیٹ واز ویری ویری ونڈرفل ٹائم کہ جب جتنے بھی لوگ یروشلم میں آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے عید پینٹیکوسٹ پر, تو انہوں نے یہ خداوند کو برکت دی اور کہتے کہ ہم اپنی زبان میں اس میسیج کو سن رہے ہیں, اور ان کی ضرورت تھی اس وقت, اور خداوند ہماری ضرورت کو جانتا ہے, تو شاید ان کی اس وقت ضرورت تھی. میں نے ایک دو ٹیسٹیمنی کچھ لوگوں کی سنی بھی ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں وہ گئے اور خداوند کو یہ برکت بخشی کہ جب وہ انہوں نے کلام سنانا شروع کیا تو خداوند کے ذریعے ان سے بات کر رہا تھا, لوگ سمجھ رہے تھے. تو چند لوگوں کی میں نے یہ پرسنل ٹیسٹیمنی میں نے سنی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو میری سوچ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے, اور لینگویج جو ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں, کسی کوئی بھی لینگویج ہو, چاہے عربی ہے, چاہے اردو ہے, انگلش ہے, وہ تمہارا ایکسپریشن ہوتا ہے ہمارے ایموشن کا. تو جو خداوند اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے, اپنے مائنڈ کو جو ایکسپریس کرتا ہے, وہ تھرو ڈیوائن لینگویج جس کو ہم غیر زبان کہتے ہیں, اس میں خداوند اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے اور ریویلیشن کرتا ہے, لیکن دوسروں تک نہیں وہ پہنچتا ہے. جی پہنچتا ہے. یہ دیکھیں ایک بڑی کانگریگیشن میں کوئی لیکچر دے رہا تھا, اس نے زبانیں بولنی شروع کی, پھر اس نے دعا شروع کر دی, پھر کر دیا. تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں تک یہ پہنچی جو کتنے غیر زبان. جی میں عرض یہ کروں گا جی اس میں غلطی جو ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جو بھی اس کی وہ جو جس شخص کو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کی ہے, اس میں غیر زبان کا قصور نہیں ہے. اس شخص کو نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پالوس بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ جو غیر زبان بولتا ہے اس کا ترجمہ بھی کرے. تجربے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جو جس کو ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں ایکسپریس نہیں کر رہا ہے, غلطی اس چرچ کی ہے. تو جو اگر چرچ میں بول رہا ہے اس کو خود بھی نہ سمجھ آ رہی ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. وہ تو پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اس شخص کی اپنی جو ہے اس کی کمزوری آپ کہہ رہے ہیں, یا اس کو نہیں پورے طریقے سے نہیں قبول کر رہے ہیں, لیکن بات کر رہا ہوتا ہے. جی ہم لوگ بھی کچھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں, بھائی صاحب کے ساتھ متفق ہوں جنہوں نے کہا کہ عزوزہ اسٹریٹ میں جب یہ شروع ہوا ریوائول, اور وہاں لوگ ایک شخص تھا جو وہ جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں پر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ کافی جو یہ عزوزہ اسٹریٹ ہے کیلیفورنیا میں, لاس اینجلس میں, تو وہاں پر ایک شخص گیا جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا, اور وہ وہاں دیکھنے گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ وہاں گیا تو جو وہاں لوگ تھے, ایک پرسن کے ساتھ جب اس کا ہوا بات چیت, تو انہوں نے ایک دم ٹنگز میں جو ہے بولنا شروع کر دیا اس شخص کے سامنے, اور کافی دیر وہ غیر زبانوں میں بولا. جب اس نے ختم کی وہ بولنا دعا, تو وہ جو شخص تھا وہ بڑا حیران ہوا, وہ جیو تھا, اور اس نے اس کی لینگویج میں جو وہ ٹنگز بول رہا تھا اس کی لینگویج میں وہ کلام اس کو سنا رہا تھا, اور وہ سن کر وہ خداوند کے اوپر ایمان لے آیا کہ واقعی خدا یہاں پر موجود ہے اور خدا کام کر رہا ہے. اور ایک اور جگہ واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگ دعا کر رہے تھے, اور ایک جو عورت تھی جب وہ اس نے کلام سنا اور پریئر سنی, ٹنگز میں لوگ بول رہے تھے, اس نے دعا کے بعد پوچھا
کہ کیا تجھے یہ زبان آتی ہے؟ کہتی کون سی زبان؟ کہتی تجھے تو ابھی زبان بول رہی تھی، تو سویڈش میں تو کلام کر رہی تھی، اور میں پورا جو ہے نا میں نے اس کو کلام کو سمجھا. سو خدا جو ہے آج بھی جو لوگ ہیں جب ٹنگز میں بولا جاتا ہے تو لوگ جو ہے اپنی زبان میں جو ہے وہ خدا کا کلام سن سکتے ہیں. خدا آج بھی کام کرتا ہے. آئی تھنک جو آنٹی بھی آپ نے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ کہ کئی چیزیں ہر انسان کو، اور جو پادری صاحب نے بھی کہا، جو آپ نے بھی کہا کہ لائک ہر انسان جو غیر زبانوں میں بولتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکے خود ہی، اور ضروری نہیں کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کی سمجھ لگ سکے. تو اسی بات کو آئی تھنک ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ریفریشمنٹس کے بعد. تو we'll have quick refreshments اور یہیں سے ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو. Ladies, welcome back from break. اور ہمارا ٹاپک obviously ہولی اسپرٹ آج کا ہے، اور لیکن آج کچھ زیادہ بات جو ہے تھوڑے سے جو کوشچن بھی تھے وہ ٹنگ سے ریلیٹڈ، غیر زبانوں سے ریلیٹڈ کافی کوشچنز اٹھ رہے ہیں. اور I think which is really good کیونکہ بہت سی جگہوں پہ یہ ایک ڈفرینٹ اس کی ٹیچنگ اور ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. تو بہت اچھا ہے کہ آج ہمیں اس کے بارے میں کافی کلیئرٹی مل رہی ہے. بریکس میں جانے سے پہلے جیسے علی عزرا نے کوشچن پوچھا تھا کہ غیر زبانوں سے ریلیٹڈ ہی کہ جب 120 لوگوں پہ اپر روم میں ہولی اسپرٹ آیا تھا تو جو زبانیں وہ بول رہے تھے تو باہر جو سارے لوگ کھڑے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے انہی کی زبانیں ہیں. تو آج اس میں کتنی اس کے ساتھ ریلیونس ہے، کتنی آج جب ہم کبھی کہیں جاتے ہیں تو جب ہم لوگوں کو اس طرح غیر زبانوں میں دعائیں کرتے سنتے ہیں تو کسی کو سمجھ کیوں نہیں اس کی آتی، یا اس کا کیا تھوڑی سی اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں اگر پاسٹر نوبل پہلے آپ بتائیں پھر موو آن ٹو دی نیکسٹ ون. آئی تھنک جو اس وقت جو واقعہ پیش آیا عید پینتیکوست پر، وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک میریکل تھا، یا اس کو یہ کہنے کہ لوگوں کی وہ ضرورت تھی اس وقت کی کہ وہ لوگ جو ہے اس بات کو سمجھیں، تجربے سے گزریں. اب ہر واقعے کو ہم اس کی ہم یہ نہیں کہتے وہ رپیٹ کیوں نہیں ہوتا. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل بحر کلزم سے گزرے اور پانی جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، سمندر سوکھ گیا تھا تو لوگ اس میں سے گزر گئے تھے، یا 4 دن کے مردہ لازر کو خدا نے زندہ کیا، یا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے خدا نے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا تھا. تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آج جو لوگ افریقہ میں جو بھوکے مر رہے ہیں خدا ان کو کیوں نہیں سیر کرتا، یا اگر آج کسی کو قید ہوتی ہے تو خدا آج کیوں نہیں جیل کے دروازے پولس اسلاس کی طرح کھول دیتا. یقیناً بہت سے جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ خدا جو ہے وہ معجزات کرتا ہے اور مردے بھی زندہ ہوتے ہیں، لنگڑے بھی چلتے ہیں. لیکن کچھ ایسے واقعات تھے جن کا ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کا ذکر جو سے 38 برس ایک بیمار تھا خدا نے اس کو شفا دی. تو یہ نہیں کہ آج میریکل نہیں ہوتا، لیکن وہ جو عید پینتیکوست کا جو خاص واقعہ تھا جس میں لوگ ہر کوئی اپنی زبان کو سمجھ رہا تھا، تو ممکن ہے کہ اگر آج نہیں تو کل کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ اس بات سیم تجربے میں سے گزریں. اور اگر کلیسیا میں پھر میں وہی بات کروں کہ اگر کسی شخص کو یہ تجربہ ہوتا ہے، اگر وہ غیر زبان بولتا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، تو جیسے پالوس اس بات کے لیے اس کو آمادہ کرتا ہے کہ اگر آپ غیر زبان بول رہے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی کریں. لیکن ہم اس کو معیار نہیں بنا سکتے کہ جو کچھ عید پینتیکوست پہ ہوا تھا وہ دوبارہ بھی ہونا چاہیے. تو شاید یہ خداوند کی ابھی مرضی نہیں ہے، یا وقت آئے، کوئی ایسا وقت آئے who knows کہ کل کو کوئی ایسی عبادت ہو، ایسی کوئی ہجوم ہو جہاں پر لوگوں کو یہ تجربہ ہو اور لوگ زبان کو یا جو میسیج دے رہا ہے یا سرمن دے رہا ہوگا سب اس کو سمجھ رہے ہوں. تو یو نیور نو. لیکن وہ ایک خاص موقع تھا جس پر تمام دنیا سے لوگ اکٹھے تھے اور وہ اس زبان کو سمجھ رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہی سیم طرح کا تجربہ جو چرچ میں بھی ہو، اور اگر کچھ انگلش میں بول رہے تو سب انگلش بولنا شروع کر دیں اس کو سمجھیں. ویسا اس سے پھر ایک اور کوشچن بھی اٹھتا ہے، جس طرح آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ پولس رسول نے کہا کہ اگر آپ غیر زبانیں بولتے ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو ان اے وے اگر کوئی اس چیز کو نہیں کر سکتا تو ہم اس کو ڈسکریج کریں پھر غیر زبانیں بولنے سے. اب اس کوشچن کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن ہمارے آڈینس میں مسز شرین پول ہے جو کہ ہمارے فرسٹ پروگرام میں پینلسٹ بھی تھیں، پاسٹر روپ کی وائف ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ آ جائیں. Thank you, Sean. آپ نے
मौका दिया। अभी जिस तरह सिस्टर ने क्वेश्चन की है उससे ही रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि पेंटिकोस्ट के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और होली स्पिरिट हम देखते हैं जब उस वक़्त जो 120 की जमायत के ऊपर जब उस वक़्त नाजिल हुआ, वही जैसे आप जितने ये पैनलिस्ट मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट बैठे हैं, बहुत खूबसूरत खुदावंद की कलाम की बातें हम उनसे सीख रहे हैं। और ये वो वक्त था जो फीस्ट ऑफ सकौत जो थी उस वक्त पाकरू नाजिल हुआ था। और ये जिस तरह भाई ने भी बताया था कि ये वही वक्त था जब 50 दिनों के बाद मसीह खुदावंद की रेज़रेक्शन के 50 डेज़ के बाद ये सब कुछ हुआ। और हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देखते हैं कि ये वो वक्त था जब वो कोहे सीना के जब सारे वहाँ से ये निकल कर आ रहे थे। और ये वो दिन था जब उनको कलाम मिला था, वो जो तख्तियाँ जिनके ऊपर खुदावंद का कलाम लिखा गया था। और खुदा ने कहा था कि मैं पहाड़ के ऊपर मैं इनके साथ बात करूँगा। और जब लोगों ने 3000 लोगों ने छू लिया था पहाड़ को और वो मर गए थे। और हम देखते हैं पेंटिकोस्ट के ऊपर ये जो सबने यहाँ ये बताया, पादी साहब ने वाक़यात बताए, पास्टर हनूक ने बताया कि जब एक लड़की अज़ूज़ा स्ट्रीट में खुदावंद का पाकरू, जिस तरह पौलुस रसूल भी कहता है कि वो हर किसी को ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद देता है। उस दिन जब क्या हुआ, जब पेंटिकोस्ट था, फीस्ट ऑफ सकौत थी, लोग पूरी दुनिया से जगह जगह से लोग इकट्ठे होकर उस वक़्त वहाँ आए हुए थे। और जब 3000 हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं लोग मर गए थे, उस दिन पाकरू जब नाजिल हुआ तो वहाँ क्या हुआ, जब लोगों के उन्होंने अपनी ज़ुबान के अंदर खुदा का कलाम सुना तो 3000 कितने लोग उस वक़्त जिन्होंने मसीह खुदावंद को उस कलाम को कबूल किया और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दी, वो 3000 लोग थे। खुदावंद ने एक उस वक़्त एक बड़ा काम किया कि उस वक़्त इस तरह से हुआ। आज खुदावंद ने जब उस वक़्त जब पाकरू नाजिल हुआ, लोगों ने अपनी ज़ुबान के अंदर वो सब सुना। अब जैसे पादी साहब बता रहे थे, होली स्पिरिट जब हमें मिलता है डिफरेंट उसकी स्टेजेस हैं। जब हम बाज़ औक़ात होता है, ये जैसे सबने बताया कि ये हेवनली लैंग्वेज है, जब हम बात कर रहे होते हैं एक इंटीमेट हमारा उस वक़्त खुदावंद के साथ एक रिलेशनशिप जब हो जाता है तो वो ऐसा इंटीमेट रिलेशन होता है जहाँ लिखा हुआ है कि इंसानों के साथ ही हम खुदा के साथ भेद की बातें कर रहे होते हैं। जिससे पैसा ने भी जैसे कहा हमारी तरक्की होती है। जब मुझे इसकी ज़रूरत है होली स्पिरिट की, जब मैं बात कर रही हूँ मेरी तरक्की होगी, मैं खुदा के साथ बातें कर रही हूँ। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पर खुदावंद को पता है कि अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसी को ज़रूरत है, वहाँ पर खुदावंद इस तरह से देगा कि वहाँ लोगों को वहाँ एक बहुत बड़ा एक वाक़या होना था कि 3000 जो मर गए थे, जो खुदा जिन्होंने पहाड़ को छुआ, अब 3000 खुदावंद के पास आए। एक ये बात थी। और आज भी जहाँ मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं, जैसे उस लड़की ने एक ज्यूश बंदा आया, उसने कहा कि नहीं ये सब कुछ गलत कर रहे हैं ये, लेकिन जब उसने अपनी लैंग्वेज के अंदर वो बातें सुनी जो किसी को नहीं पता था, वो उसकी ज़िंदगी बदली। उसके वसीले से कई अब आज हम देखते हैं मिसियानिक ज्यूज़ हैं जो खुदावंद के पास आ गए हैं। तो खुदावंद ज़रूरत के मुताबिक वहाँ उनसे बात करता है। ये नहीं होता जब कोई शख्स बोल रहा होता उसके अंदर एक बात आ रही होती है, लेकिन ये क्योंकि भेद की बातें हैं, ये नहीं कि ज़रूरी है कि मस्ट हम उसको समझें। खुदावंद बात कर रहा है, खुदावंद उसकी ट्रांसलेशन देगा। ये बात सही है कि या फिर उनको कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए, पासवानों को या जो भी कोई बोल रहा है, या अगर वो बोले वो वेट करे कि कोई तर्जमा करे। लेकिन बोलना ये खुदा का एक गिफ्ट है जो हम गैर कौमों तक खुदावंद की तरफ से ये पहुंचा। आपने भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पैनलिस्ट की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। पास्टर नोबल इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? जस्ट कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए पहले तो उसके 14 बाब की जो है ना 14 आयत में लिखा है, इसलिए अगर मैं किसी बेगाना ज़ुबान में दुआ करूँ तो मेरी रूह तो दुआ करते मगर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए, मैं रूह से भी दुआ करूँगा, अकल से भी दुआ करूँगा, रूह से भी गाऊँगा, अकल से भी गाऊँगा। जिसका मतलब ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो बहुत दफ़ा हम अपनी अकल से दुआ कर रहे होते हैं। अब देखें इंसान के ज़हन की 3 स्टेजेस हैं।
कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो जब हम कॉन्शियस होते हैं इसका मतलब ये है कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो काम कर रहे होते हैं और हम अकल के साथ किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि बहुत दफ़ा जब चर्च में लोग दुआ कर रहे होते हैं, जिसको आप नॉर्मल प्रेयर भी आप कह सकते हैं, तो वो हम अकल से दुआ कर रहे होते हैं कि हम कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा मैंने 2 मिनट दुआ करनी है, 3 मिनट दुआ करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे दुआ करनी है, मुझे किस बात के लिए कहा गया है, मुझे ये प्रेयर इंटरसेशन है या ये दुआ तनवीर है या दुआ शुक्रगुजारी की दुआ। तो हम उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं अपनी कोशिश से, और जो कुछ भी हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारी अकल से हम उसको कर रहे होते हैं। रूह से दुआ करना क्या है? रूह से दुआ करना ये है कि हम अपने आप को टोटल सबमिट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ठीक है खुदा, मैंने अपने आप को तेरे हाथ में दे दिया है। और वो एक ऐसी हालत होती है जिसमें हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के रूह के सुपुर्द करते हैं, और फिर वो बातें खुदा हमसे कर रहा होता है जो कि हम अपनी अकल से नहीं कर रहे होते या उनको नहीं कर पाते, लेकिन खुदा का रूह जो है, खुदावन की अकल जो है, खुदावन का ज़हन जो है वो बात कर रहा होता है और हम खुदावन में एक होते हैं। इसलिए उस स्टेज पे जो खुदावन के जो मैसेज हमें मिलता है, इसलिए वो नबूवत को और गैर ज़बान को पौलुस अलग करता है कि जो नबूवत करता है वो अच्छा करता है। अगर आप देखें मेरे साथ, मैं क्विकली इसको पढ़ना चाहूँगा। पहला करंथियों का 14 बाब और उसकी 4 आयत से पढ़ूंगा। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बान में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। और अगर बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस आए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बान में बातें करूं और मुकाशवा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखें, तो मना नहीं करता, जैसे आपने शुरू में कहा, वो कहता है कि आप गैर ज़बान में बोलें लेकिन उसका तर्जुमा करें। और नबूवत करने वाला जो नबूवत का मतलब ये है कि यू आर द माउथ पीस ऑफ गॉड। नबू जो इब्रानी का लफ्ज़ है जिसका मतलब खुदा का मुँह होना। तो जब नबूवत करते हैं तो हम खुदावन के कलाम को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो खुदावन के मुँह की बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो दोनों बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं, गैर ज़बान में बातें करना भी, नबूवत करना भी, तालीम देना भी, ये ज़रूरी है। बहुत ही क्लैरिटी, आई थिंक इससे ज़्यादा क्लैरिटी हमें इस टॉपिक पे अब नहीं मिल सकती। तो ऑब्वियसली इसका यही है कि जो गैर ज़बानें हैं वो हमें खुदा की तरफ से अगर मिलती हैं, और अगर हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो वी शुड वेट कि उसको कोई ट्रांसलेट करने वाला वहाँ पे प्रेजेंट हो, और अपने आप पे उस पे इन अ वे कंट्रोल उस पर रखना चाहिए। लेकिन एज वी सेड कि जिस तरह खुदा के पाक कलाम से पाकी साहब ने बड़े अच्छे रेफरेंसेस पढ़े हैं कि नबूवत प्रोफेसाई करना जो है वो भी खुदावन का एक गिफ्ट है, और वो उससे बहुत अच्छा, वो भी दोनों ही बहुत अच्छे गिफ्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है खुदावन जो अपने लोगों को बख्शता है। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर लूक। मैं एक सेकंड शाज़िया कुछ क्वेश्चन लेना चाह रही है, तो मैं आफ्टर दैट आई टेक इट। Thank you, Shahan. Question नहीं है as such, लेकिन it's my perspective on speaking in tongues, and मेरी जो है understanding या study ऐसे कुछ, it's not as deep as our panelists or auntie, लेकिन फिर भी I believe that Bible is living Bible and it has a different message for everyone. And for me, speaking in tongues is about this. We have when we're in Sunday school and we learn about the Tower of Babel, for example. So the people were trying so hard to build this tower, लेकिन खुदा ने सोचा कि नहीं होना चाहिए, so instantly the tower fell. Then we see in the New Testament that the Holy Spirit was descended on those people and they spoke in tongues. Again, खुदा ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, so it happened. And we have all been to school, we know what it's like to learn a language. It doesn't happen immediately. And from that part of Acts and from Pentecost, my understanding, or maybe how God revealed this to me, is that if it is God's will, it can happen instantly. And sometimes God uses you in a way that you are unprepared for. And you don't think that that's going to be your ministry. But then the Holy Spirit is with you, God's favor is with you, and you are able to do something that could take years and it happens instantly. And we see this in the first miracle. We know that to change water into wine takes a long time for that process. But if it's God's will, it can happen immediately. So that's my perspective on this. I've learned a lot this afternoon from you as well. Thank you.
That was really nice and बाकी ये बड़ा एक different perspective है और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम किसी को impose नहीं कर सकते कि किसी का क्या thinking है, किसी की क्या opinion है. जिस तरह previous programs में भी बहुत सी ऐसी बातें थी जिनके बारे में different opinions थे, even हमारे panelists के. लेकिन इसका मकसद यही है कि आपको at least सोचने में मजबूर करें, आप लोगों को study करने के लिए encourage करें कि आप खुद इसके बारे में study करें, देखें, सीखें और हमारे सबके लिए एक सीखने का सबब बन सके. तो that was really nice. आप कुछ ऐड करना चाह रहे मैं हैं? सर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी बात हो रही टर्म्स में बोलना, ट्रांसलेशन, और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग कईयों को इसका एक्सपीरियंस हुआ होगा, जो ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ लोग बैठते हैं जब स्पिरिचुअली तौर से प्रेयर में जाते हैं और बड़ी खुदा की प्रेजेंस, एनॉइंटिंग, उनका मसाफ वहाँ पर होता है, तो ये वहाँ पर ऐसा होता है. और हमें खुद भी इसका एक्सपीरियंस काफ़ी दफ़ा हुआ जब हम दुआ में थे और कोई एक टंग्स में बोल रहा है और फिर दूसरा जो पर्सन है उसकी ट्रांसलेशन कर रहा है. क्योंकि जब ये ट्रांसलेशन होती है तो मैं समझता हूँ ये लोगों की इंकरेजमेंट के लिए, जो बिलीवर्स हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए होती है. उनके लिए खुदा जो है उनको बरकत देना चाहता है, खुदा उनसे कलाम कर रहा होता है. और ये बड़ा अच्छा अगर आप उस चर्च में हैं या जिस भी पास्टर के साथ आप हैं, आप जब टाइम ये स्पेंड करते हैं तो वाकई ऐसा अभी भी आज भी ऐसा हो रहा है कि खुदा का पाक हो जब नाज़िल. Thank you very much आप सबका. और अगर कोई और questions है हमारे ऑडियंस में से, आप मेरे पास क्योंकि 2 questions हैं और I'll try and quickly squeeze them in, लेकिन अगर आप लोगों के कोई है. क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आज का जो टॉपिक है ये होली स्पिरिट का टॉपिक है, तो हम बिलीव करते हैं सारे एज ए बिलीवर कि बाप, बेटा और रूह कुद्दस ये एक ही चीज़ है, इनका जो स्टेटस है ये एक ही है. तो ये क्यों बताया गया है कि भी अगर इब्ने आदम या बेटे के खिलाफ कोई बात करेगा तो वो तो बख्शा जाएगा, बाप के खिलाफ हो जाएगा ठीक है, लेकिन होली स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई बात कहेगा तो कभी भी वो मुझे उठाया जाएगा. इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करें प्लीज. थैंक यू वेरी मच अंकल. ये वन ऑफ द क्वेश्चंस था एनीवे मेरे पास, तो थैंक यू आपने पूछ लिया. तो किससे आप पूछना चाहेंगे? कोई भी आप में से. I was very challenged by it. I had to look everywhere in the scriptures. Why would Jesus say something like that? And why would it be quoted? It must have said lots of other things that are not quoted within the scriptures. And as I said, it was hard. And on reflection of that question, my understanding is that if we are saying something against the Holy Spirit, are we then closing the doors on the Holy Spirit to allow us to open our heart and our mind? Which in itself is looked upon as sinful. If we're not allowing the Holy Spirit, and we're speaking against the Holy Spirit, and we're not allowing the Holy Spirit to open our mind, then how would we change our ways? How would we renew our mind? Because we don't have that power of God within us. So on reflection of that is the unforgivable sin of blasphemy against the Holy Spirit is an act of resistance. हम resist कर रहे हैं Spirit को. We're not allowing it to enter us or change us or transform, which is the work of the Holy Spirit. Resistance, we belittle the Holy Spirit. हम उसको Spirit को बिल्कुल कम कर देते हैं, जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं रखती वो Spirit. So grievously, that the Spirit then withdraws forever with His conviction power, so that we are never able to repent and be forgiven. So if we close doors on something that can help us, it's blasphemy against God. And we cannot be changed and transformed as God loves us and wants us to be changed, is my response to that question. Thank you, Mr. Bhai. Paudri साहब अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में. बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है. जैसे कि भाई ने बात की ट्रिनिटी की, तो जौहर के अतबार से तीनों एक ही हैं. खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह. उनका जौहर एक एसेंस जो है उनका वो एक ही है. उनके काम करने के दौर जो है वो आप कहने के डिफरेंट हैं.
جیسے کہ میں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے خدا کے جو کام کو مشن کو کمپلیٹ کیا, ایک اسائنمنٹ کو دی گئی تھی اور اس مشن کو انہوں نے سلیپ پر کہا کہ تمام ہوا. اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اٹس اے ایرا آف ریولیشن آف گاڈ, کہ جو خدا نے جو مکاشفات دیے ہیں ان کو ہمیں قبول کرنا ہے تھرو دا ہول اسپرٹ. جو سٹبرنس کا جو گناہ ہے, سخت دلی کا جو گناہ ہے, وہ ناقابل معافی گناہ ہے. جب ہم کنٹینیوسلی جب گناہ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نجات کی, وی آر جسٹیفائڈ بائی دا پریشیس بلڈ آف جیسس کرائسٹ آن دا کراس, اور ناؤ وی آر ان دا پروسیس آف سینکٹیفیکیشن وچ از لیڈنگ اس ٹو دا گلوریفیکیشن وچ از دا تھرڈ فیز آف آور سیلویشن. تو سینکٹیفیکیشن کے کام میں, تقدیس کے کام میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس دور میں. تو جب ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں, پولس کہتا ہے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. سو دس دا سیل. سیل کا مطلب یہ ہے کہ اتھینٹسٹی, کہ ہم پر اس کی مہر ہو گئی ہے کہ وی آر جسٹیفائڈ, اور وہ مہر جیسے لگ جاتی ہے, گارنٹی ہے کہ وی آر سیوڈ. اب انہوں نے مہر کر دی ہے, لیکن جب آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے اس سیل کی, اور آپ اس کی سٹبرنس ہو جاتی ہے آپ کے اندر, ایک جو سخت دلی کا گناہ جو ہے, یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ معاف نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جب ہم سخت دل ہوتے ہیں ہم انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں خدا کے روح کی, تو اس لیے یہ ناقابل معافی گناہ ہے. میں اس میں تھوڑا سا جی کہ یہ جب بات ہو رہی تھی مسیح خداوند کے لیے, لوگ کہہ رہے تھے جب مسیح خداوند روحیں نکالتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بلز بول کی مدد سے وہ روحیں مسیح خداوند نکالتے ہیں, اور اس وقت مسیح خداوند نے یہ کہا کہ جو تم پاک روح کے اگینسٹ آپ بات کہو گے تو معاف کر دی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے جب ولفلی, جب کوئی شخص خدا کے اوپر کرس کرتا ہے ہاں اپنے ارادے سے, اپنی مرضی سے, یہ وہ بات ہے کہ وہ پھر ایک طرح سے مسیح خداوند کو یا خدا کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے, وہ رد کر رہا ہے, اور وہ خدا کے اگینسٹ یہ کر رہا ہے, تو وہ ہے جو گناہ اس شخص کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کوشچن ہے جی, اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کریں گے. پاسٹر روم کے آپ کے لیے کوشچن ہے, بہت سے لوگوں میں جب ان کو خداوند کا پاک روح ملتا ہے ان میں ایک اسپرچل پرائڈ آ جاتا ہے, اور ایک تو یہ ایک پارٹ ہے کوشچن کا, اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہماری جب لوگوں کو خداوند کا پاک روح ملتا ہے تو ان کی لائف سے پھر بھی آپ کو وہ, کیونکہ وہ تو اسپرٹ آف ٹروتھ ہے پاک روح, اور ان کی لائف آپ کو پھر بھی بڑی ڈسیونگ لگتی ہے ان کانٹراسٹ ٹو کہ جو پاک روح کے گفٹ ہے. تو آپ ان کو کیسے لک اپ کر سکتے ہیں جب ان کی لائف اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی لیکن خدا کا پاک روح کے پاس ہے؟ تو یہ دو کوشچنس کو میں نے ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیا, اس کو اگر آپ آنسر کر سکیں. تو پہلے اسپرچل پرائڈ, اور سیکنڈ پارٹ ہے کہ لوگوں کی اپنی لائف اس کے ساتھ میچ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیونکہ ہم انسان ہیں, اور روحانی طور سے جو پرائڈ ہے, فخر ہے, تو وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے, جو ہمبل لوگ ہیں. اور ہم جب خداوند میں آتے ہیں تو ہم انسٹرومنٹ کے طور پر خدا ہمیں استعمال کر سکتا ہے. خدا ہمیں یہ گفٹ دیتا ہے, یہ نعمتیں دیتا ہے, اور یہ جو پاک روح آتا ہے, گفٹس ہیں, یہ خداوند کے نام کو گلوریفائی کرنے کے لیے, خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے. اس میں انسان کی اپنی جو ہے کہتے ہیں عزت یا آنر اس میں نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ خداوند کے لیے, کیونکہ مسیح خداوند نے کہا کہ جو پاک روح آئے گا وہ میرے نام کو گلوریفائی کرے گا, وہ جلال دے گا, وہ آئندہ کی باتیں خبریں بتائے گا, سچائی کا روح جو ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آئی تھنک کوشچن میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو خداوند کا پاک روح ملا ہوتا ہے دے لک ڈاؤن آن پیپل جن کے پاس نہیں ہوتا, جن جو ایک کوشش میں ہوتے کہ اچھا اس کو خداوند کا پاک روح نہیں ملا تو اچھا وہ پھر شاید خداوند کے ساتھ صحیح چلنے والا نہیں ہے, یا اس طرح لوگوں کا آئی تھنک جو مین کوشچن کا مقصد جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح کا نہیں. میرا خیال ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہی بات جو ہم نے شروع میں کی ہے کہ یہ انعام ہے, یہ گفٹ ہے, اور یہ ہر ایک کے لیے, یہ صرف
कई दफ़ा लोग ये समझते हैं बिलीवर्स के शायद ये जो खुदा के खादम हैं, जो बड़े बड़े खुदा के खादम हैं टीवी पर या वैसे आते हैं, ये शायद ये वो हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कलाम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, हर एक जो बिलीवर है, हर एक जो ईमानदार है, ये जो पाकरू मिलना है, ये गिफ्ट है, ये नाम है, और हर एक के लिए ये है। और जब वो मिल जाता है तो उसके बाद हम इसकी हम देखते हैं टंग्स देखते हैं, आगे इसके काम देखते हैं, शिफा देने का ये काम करता है, प्रोफेसी है, गिफ्ट्स हम जब हम देखते हैं तो ये खुदा हर एक की जो लियाकत है उसके मुताबिक खुदा हर एक को ये देता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकरू मिलना है, जो गिफ्ट मिलने हैं, ये खुदावंद के नाम को जला देने के लिए, खुदा की जो किंगडम है उसके एक्सपेंशन के लिए है, चर्च के लिए है, कि जो लोग हैं वो लोग जो खुदा से दूर हैं वो खुदा की किंगडम में, खुदा की बादशाहत में इस गिफ्ट्स के वसीला से खुदावंद में आ जाए। जी बिल्कुल। पादरी लोग कुछ कहना चाहते हैं? मैं सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि जब कोई भी शख्स भी पाकरू हासिल करता है, उसको मिल जाता है, जैसे भाई साहब ने फरमाया कि गिफ्ट है, खुदा की बख्शिश है, इसका मतलब ये नहीं है कि इफ़ समवन anointed by the Holy Spirit and he is becoming the supernatural human being, वो कोई माफौकुल फितरत किस्म की शख्सियत नहीं बन जाता, वो एक आम इंसान होता है और ना ही वो परफेक्ट होता है। इसीलिए बहुत सारे आप देखें कि जो एवेंजलिस्ट हैं, जो बहुत सारे खादम हैं, जो कि अपनी बड़ी मिनिस्ट्री की हाइट पे जाके, पीक पे जाके भी वो गिर जाते हैं, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर हम ये कहें कि जी फ़लाँ शख्स ये कहता है कि मैं पाक मुझे मिला हुआ है और वो गलती नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं पाक से मामूर हूँ, then we need to be very very conscious about the sin, because गुनाह एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको खुदावंद के हुज़ूर करा देता है। और गुनाह के बारे में चाहे आप जितने मर्जी अच्छे anointed servant of God हैं, you need to be well aware about the power of the sin, और ये इंसान को बहुत दूर ले जाता है। और इसलिए ये कह देना कि अगर कोई शख्स जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि जी मेरे अंदर खुदा का पाकरू, देखें वो तो जो भी ईमानदार है, जो भी ये कहता है कि खुदा में से खुदा का बेटा है, उसको रूल कुदरत जो है नाम में मिलता है। आगे चल उसकी मैनिफेस्टेशन, जैसे भाई साहब ने शुरू में कहा था कि उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो उसके जो गिफ्ट हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन ये बात जो है कि अब देखें, उसका एक बात जो बड़ी ज़रूरी है, हम सब इस बात को ज़हन में रखें कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी कि जब लोग खुदा के पाकरू से मामूर होते थे, जिसमें मैंने सैमसन की मिसाल आपको दी, दाऊद की दी और सुलेमान की दी, कि दे वर ऑल अनॉइंटेड पीपल, ठीक है, लेकिन गुनाह की वजह से वो खुदावन से दूर हो गए और उनको सज़ा मिली। तो खुदावन गुनाह की वजह से जो इंसानों के अंदर आ जाता है, अपना रूह जो है वापस भी ले लेता है, और ये बहुत ही ख़तरनाक हालत होती है कि जब खुदावन का रूह जो है उनसे जुदा हो। और हम आमतौर पर कहते हैं कि सारे छोड़ दे खुदा ना छोड़े, तो ये जो हालत होती है कि जब खुदा नाराज़ हो जाता है और फिर वो कहता है कि नहीं, मतलब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तारीकी का रोशनी के साथ कोई मेल नहीं है। तो इसलिए ये हमें बड़ा ही केयरफुल होना चाहिए कि अगर आप खुदा उनके पाकरू से मामूर हो गए हैं और अगर आप फिर गुनाह की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, और जैसे कि खुदा उनका बंदा कहता है कि जो नलाई सुरनी है वो दर दर के जाती है और कुत्ता जो अपनी क्या की तरफ जाता है, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक का बैक स्लाइडिंग होना। बहुत बड़े बड़े ख्वाबों को मैंने देखा है बैक स्लाइडिंग होते हुए, और खुदा उनसे फिर वो दूर हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी सज़ा है। और इसलिए वो जो हम बात कर रहे थे स्टर्बननेस का जो गुनाह है कि खुदा मुसलसल गुनाह करने वालों की बाल दर खोपड़ी को चीरेगा, तो गुनाह की हालत में यूहन्ना कहता है कि उसका तुख़म उसमें बना रहता है, और फिर उसमें जो तर्जुमा एक्चुअली हुआ है गुनाह करता नहीं रहता, वो इंटेंशनली गुनाह नहीं करता, बल्कि पौलुस कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे होती नहीं है, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। सो वी आर ऑल वीक ह्यूमन फॉर्म, हम कमज़ोर हैं और हमें हर रोज़ खुदा के पाकरू की ज़रूरत है कि हर रोज़ हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आई थिंक इसी में सेकंड पार्ट का भी आंसर हमें मिल गया कि जो था कॉन्ट्रास्ट ऑफ हैविंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और उनकी पर्सनल लाइफ। तो जैसे पास्टर नूह और पास्टर नोबल दोनों ने कहा कि चाहे आपके पास खुदा का पाकरू हो, आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग फिर भी नहीं होते, तो हमारे लिए रोल मॉडल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह है। कोई इंसान
को हम अपने सामने एज अ रोल मॉडल नहीं रख सकते कि जी हमने वैसा बनना है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका जो यहाँ पे आए और जो हमें देख भी रहे हैं हमारे व्यूअर्स ऑनलाइन, उनका भी थैंक यू। एंड आई लाइक टू थैंक हमारे तीनों पैनलिस्ट जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आई थिंक डिफिकल्ट और बड़े थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चंस थे जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर किया। थैंक यू वंस अगेन। और आप लोगों को इसकी वीडियो ऑनलाइन बहुत जल्द मिल जाएगी और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और इसी तरीके से जो वाटर बैप्टिज्म का प्रोग्राम है वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। सॉरी जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे उनको हम फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे वाटर बैप्टिज्म से रिलेटेड। थैंक यू टू आवर पैनलिस्ट एंड ऑल आवर ऑडियंस वंस अगेन। थैंक यू।